श्रोता बंधु नमस्कार। पिछले भाग में हमने आपको बताया सिलाद मुनि यज्ञ के पहले जब एक बच्चा पैदा हुआ गोले के आधार से, तो सिलाद मुनि बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि वो पिता बन चुके थे। वो कुटिया की तरफ आए, वहाँ संत मुनि ज्ञानी काफ़ी बैठे हुए थे। बच्चा भी धीरे धीरे साथ साथ में आया और समय बीतने लगा, उसका नामकरण किया गया। वरुण देव आए, अग्निदेव आए, सारे देवता आए, बहुत प्रसन्नता वहाँ हुई। और जब देवता आए, आश्रम पर पधारे, तब सिलाद मुनि ने उनकी पूरी आओ भगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराज गए, तब नंदी महाराज बार बार, नंदी बालक बार बार उनको निहारने लगा। तब वरुण ने कहा, हे तात सिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों से अर्थों का पराक्रमी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। विचार करके बोले, इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। इस विप्र वरों के यो कहने से पुत्र बसवस सिलाद नंदी को छाती से लिपटाकर दुख जाहिर करने लगे और दुख जाहिर करते करते 1 वर्ष आयु को सोचकर फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी शिव के चरण कमलों को स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगा, हे पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको वह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। प्रिय श्रोता बंधु, तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी शरण ग्रहण करूं। नंदी बोला, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूं और यह बिल्कुल सत्य बात कर रहा हूं कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्य प्राणी ये सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहें, तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी। अतः आप दुखी मत होइए। पिता हमारे, आप जन्मदाता हैं। आप दुखी होकर रोएंगे तो हम कैसे जी सकेंगे? पिताजी ने पूछा, अय मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है, अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान, योग्य या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? प्रिय श्रोता बंधु, यानी नंदी पुत्र ने कहा, हे तात, मैंने तो तब के मृत्यु को हटाऊंगा और न विद्या से ये महादेव जी के भजन में मृत्यु को जीत लूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। हे प्रिय श्रोता बंधुओं, यह कहकर नंदी जी सिर झुकाकर पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रतीक्षा करके उत्तम वन की राह पकड़ ली, यानी तपस्या करने के लिए जंगल में वह नंदी चला गया। अब देखिए आगे क्या होता है। प्रिय श्रोता बंधु, नंदी तपस्या के लिए वन में जाते हैं। सिलाद मुनि कुटिया में हैं और वरुण देव, अग्निदेव आकर के बता गए कि इसकी आयु केवल 1 ही वर्ष है, इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब आगे क्या होता है, नंदी के बारे में जानना चाहते हैं आप अगले भाग में देखिए, अगले भाग में क्या होता है। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, जय शिव।